ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लेंगे कि मोटरें कैसे काम करती हैं पानी की, या कोई भी मोटर कैसे काम करती है। तो थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह कपल का शौक़ है ना, तो इसका भी थोड़ा सा शौक़ पैदा करें। तो देखें वही नॉलेज जो हम पढ़ चुके हैं। हम कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, जैसे आपकी कॉपी का कोई पेज है, अगर एक आदमी मुझे एक पेज दे दे फाड़ के ना, तो मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। मुझे लाना चाहिए था, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया एक पेज है, कॉइल है हमारे पास, रेक्टेंगल से मुराद ये वाली शेप हो गई ना। ठीक है, यानी ये 4 कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर और चौथा कंडक्टर। वैसे तो एक ही है, लेकिन अगर हम इनको तोड़े, हमने रेक्टेंगल बना, एक तार को हमने जोड़ा ऐसे कि हमने उसको रेक्टेंगल शेप में बना लिया। अब अगर मैं एज्यूम करूं तो मैं 4 कंडक्टर्स को जोड़ के भी यही काम कर सकता हूं। ठीक है, ये समझने के लिए टॉपिक को। और ये इसके बीच में जो एरिया, ये इसका प्लेन है, ये इसका क्या है, प्लेन 2 डायमेंशन हो गए थे ना। अब करंट, अब मेरी फील्ड इस डायरेक्शन में और ये कॉइल पड़ी हुई है, तो ये कॉइल का जो प्लेन है मेरी फील्ड के सामने पैरेलल है। यूं सही है, फील्ड के क्या है, यूं होता तो परपेंडिकुलर हो जाता ना, यूं क्या है, पैरेलल है। सही है। अच्छा, हमने कंसीडर क्या किया, बी हमने कहा हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमेशा बी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई हमने कहा जो करंट गुजर रहा है, एल जो है लेंथ हो गई कंडक्टर की, बी जो है कंडक्टर की विड्थ हो गई या ब्रेथ हो गई। ठीक है, ए एरिया हो गया, एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर का एरिया तो सबसे आसान होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। सही है। अच्छा, अब ये मैंने डायग्राम बनाई है, तो ये वही पहली कंडीशन है कि ये मैंने यूं रखा है, प्लेन फील्ड के क्या है, पैरेलल है। फील्ड यूं जा रही है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी। सही है। अब जो मैंने आपको समझाया था, मैं अगर इनको 4 अलग अलग कंडक्टर एज्यूम कर लूँ और करंट की डायरेक्शन ये, इस डायरेक्शन में करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मेरी फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, ये फील्ड है। अगर मैं अब बात करूं इस वाली साइड की, नीचे वाली साइड की, तो करंट यूं जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में लेंथ का वेक्टर, तो एंगल क्या हो गया, 0। WX के लिए एंगल क्या है, 0, इसलिए मैंने फॉर्मूले में क्या लगाया, sin 0। ठीक है, और WX के लिए मेरे पास लेंथ को, कंडक्टर की ये वाली साइड को मैंने, लेंथ कितनी है, B है एक्चुअल में, फॉर्मूले में लेंथ था ना, लेकिन यहाँ लेंथ क्या है, ब्रेथ है बेसिकली, इसलिए नाम क्या हो गया, B। फॉर्मूला क्या था, ILB sin थीटा। IL, यहाँ लेंथ क्या है, इस साइड की लेंथ क्या है, B ना, कॉइल की तो ब्रेथ है, लेकिन सिर्फ इस कंडक्टर की क्या है, वो लेंथ है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, होती तो तीनों लेंथ है ना। आप अलग अलग नाम देते हैं ताकि आप क्या कर सकें, पहचान सकें। इसको आप कहते हैं कमरे की लंबाई है, ये भी मीटर में नापोगे। इसको आप कहते हैं कमरे की चौड़ाई है, ये भी किस में नापोगे, मीटर में। ऊपर जाएंगे, कमरे की ऊंचाई, ये भी किस में, मीटर में। बेसिकली तीनों लंबाइयाँ हैं। आप इसको कह देते हो L, इसको कह देते हो B, इसको कह देते हो H, अपनी आसानी के लिए। तो इसी तरह ये लेंथ है, तो अब इसके लिए फॉर्मूले में लेंथ क्या आ गई, B। ठीक है। इसी तरह जब इधर आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए भी लेंथ क्या है, B, लेकिन एंगल क्या है, 180। इन दोनों साइड्स की वही कंडीशन है, करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी ऊपर है। लेंथ का जो है इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 90, साफ नजर आ रहा है। और जब करंट नीचे आ जा रहा है इस वाली साइड के लिए, तो भी एंगल कितना है, 90। तो इन दोनों के लिए तो एंगल 90 हो गया। सही है। अच्छा, अब वही मैंने लिखा है, सपोज द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू B एज शोन इन फिगर 1। WX जो साइड है, इस पे फोर्स निकाली, तो I मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ, B मल्टीप्लाई बाय B मैग्नेटिक फील्ड का, और एंगल 0, तो sin 0 0, आंसर क्या हो गया, 0। इसके लिए अब मैंने निकाली YZ के लिए, तो अगेन ये भी B है, जब ये B है तो ये भी B है। एंगल कितना हो गया, 180, दोबारा फोर्स क्या हो गई, 0। XY के लिए जब मैंने निकाला, अब इसकी लेंथ को मैंने L कहा हुआ है, इसको मैंने L लिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्या L है, तो ये L रहा। B साइन क्या हो गया, 90, इस केस में भी साइन क्या हो गया, 90। तो WZ और XY दोनों केस में मेरा आंसर क्या आ गया, ILB। लेकिन अगेन डायरेक्शन की अगर बात करें,
यहाँ ये फील्ड है और करंट ऊपर जा रहा है, तो इसको कह रहा है अंदर, ठीक है। फील्ड है, करंट नीचे जा रहा है, ये कह रहा है बाहर। तो क्या हो गया, अप, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कपल बन गया। कपल में दो फोर्सेस होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर ये फर्ज करें इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी वो लाइन जिसके गिर्द ये घूमेगी, तो ये इसके गिर्द क्या करेगा, घूम जाएगा। वो जो मैंने निचली डायग्राम में बनाया हुआ है। खैर, तो एज फोर्स ऑन एक्स वाई एंड फोर्स ऑफ डब्ल्यू जेड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे फॉर्म अ कपल। कपल क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा और हम टॉर्क निकाल लेंगे। ये यहाँ मिटा के मैं करता हूँ, सही है भाई। यहाँ तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी के ध्यान में? अच्छा, ये आगे के लिए। जब ये टॉर्क लग गया कॉइल पे, ये कॉइल थी, ठीक है। अगेन फोर्सेस को इमेजिन करें, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इमेजिन करवाने की। ये फोर्स आउटवर्ड, ये फोर्स इनवर्ड, तो इसको क्या करा देगी, झटका देगी, रोटेट करा देगी, ठीक है। क्या होगी, कॉइल रोटेट हो। जब कॉइल रोटेट हो गई, ये कॉइल थी पहले और ये फील्ड थी, तो प्लेन पैरेलल था। अब जब कॉइल रोटेट हो गई, अब प्लेन पैरेलल, अब प्लेन पैरेलल, प्लेन ने एंगल बना। नीचे नीचे देख लो, यहाँ देख लो, पहले ये था, समझिए ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है यही। अब ये प्लेन क्या हो गया, एंगल बना लिया प्लेन ने क्या कर दिया, एंगल बना दिया। किसके साथ, फील्ड के साथ। इसको देखो, समझो ये प्लेन है कॉइल का, ये वाली साइड, और ये फील्ड है, दोनों पैरेलल है। जब कॉइल रोटेट हो गई तो अब प्लेन पैरेलल नहीं है, एंगल बना रहा है अल्फा, सही है। अब ये कॉइल का एक सिरा, ये कॉइल का दूसरा सिरा, फोर्स इधर लग रही है और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, फोर्सेस के दरमियान का, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें टॉर्क क्या होता है, कपल का मैंने समझाया था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इसी की बात हो रही है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। फोर्स क्या आई एल बी, दोनों केस में जो इक्वल फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्या है, बी। तो टॉर्क मेरा क्या आ गया, आई एल बी मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे ये टॉर्क इस पे लगा, टॉर्क, कॉइल रोटेट हो गई। कॉइल क्या हो गई, दिस टॉर्क रोटेट्स द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल नाउ मेक्स एन एंगल अल्फा विद बी एज शोन इन फिगर 2। अब कॉइल ने क्या किया, बी के साथ एंगल बना दिया। अगेन फोर्स जो लग रही है, इधर लग रही है और इधर लग रही है, मुझे दोनों के दरमियान का चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के दरमियान का क्या चाहिए, तो मैंने ये मेरा बी है, समझे। इसको अगर एक वेक्टर मान लो, अगर वेक्टर याद करो तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस वाला होता है कॉस के साथ, वाई एक्सिस वाला होता है साइन के साथ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान हो। लाइन ऑफ एक्शन के क्या मतलब है, देखिए ये फोर्स कहाँ लग रही है, इस लाइन पर, ये फोर्स कहाँ लग रही है, इस लाइन पर। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अभी वो बी है ना। अगर तुम इसी बी को उठा के सीधा ले जाओ तो ये बी दोनों में परपेंडिकुलर है। अब ये एक फोर्स इधर लग रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, दूसरी फोर्स इधर लग रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। तो इन दोनों में परपेंडिकुलर अगेन ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, तो मुझे ये लेंथ चाहिए। अब ये लेंथ बी कॉस अल्फा, ये लेंथ बी नहीं है, सही है, क्लियर हुआ सबको। इस केस में तो कॉइल सीधी पड़ी हुई है, इस पे और इस पे परपेंडिकुलर क्या है, यही, इन कॉइल रोटेट हो गई। अब तो ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, फोर्सेस का लाइन, फोर्सेस की सीध में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन आएगी जो दोनों फोर्सेस को मिलाएगी उन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। यहाँ मैंने चलो बी को शो किया हुआ है, लेकिन बेसिकली अगर मैं मार्कर मेरा कहाँ चला गया, इसी के ऊपर ये बी कॉस अल्फा है। अब ये देखिए ना, ये इस पे भी 90 पे, इस पे भी 90 पे, तो बी कॉस अल्फा दोनों फोर्सेस पे परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इसलिए बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या हो गया, बी कॉस अल्फा। तो आई एल बी कॉस अल्फा।
देखिए यही इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में कहते हैं ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी समझने वाला। ये कॉइल है, इस तरह मैं दिखा दूं, अगर ये दोनों फोर्सेस थी ना, यूं बेसिकली ये फील्ड है, सही है, फील्ड को यूं अज्यूम कर लो, तो ये फोर्सेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्स, अभी ये दोनों फोर्सेस हो गई, ठीक है। हम कहते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी सीध में एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी सीध में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों लाइनों को कहीं भी मिलाऊंगा, वो किसके बराबर होगी, कॉइल की ब्रेथ के, क्योंकि कॉइल बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, कॉइल बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, ये कॉइल पड़ी हुई है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान क्या है, जो कॉइल की क्या है, ब्रेथ है। अब जब कॉइल रोटेट हो गई, कॉइल क्या हो गई, अब अगेन इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाली लाइन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाली लाइन है, सही है। अब ये जो कॉइल की ब्रेथ है, ये इन लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो एंगल बना रही है किसके साथ, कॉइल के साथ। परपेंडिकुलर कौन सी है, जो मैंने नीचे से लाइन ड्रॉ की है, जो मैंने नीचे लाइन खुद से ड्रॉ की है, वो क्या, ये वाली लाइन, यानी पहले जहाँ कॉइल पड़ी हुई थी वही लाइन परपेंडिकुलर है ना, वो लाइन अब बी नहीं है, वो लाइन अब क्या है, बी कॉस, आंखें बंद करके सोचो, हैं, कॉइल रोटेट हो गई, रोटेट हो गई। अब ये एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है, तो परपेंडिकुलर दोनों के दरमियान क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ठीक है। बहरहाल रट लो रट लेना है, समझना आसान होता है, रटना मुश्किल होता है, लेकिन ये रटना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो अब बताओ मैं कैसे समझाऊं। वेक्टर पढ़ें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर एफ है, ये एंगल बना रहा है थीटा, इसके एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये वही है ना, ये बी समझे, बी वेक्टर है लेंथ का, बी वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिया है, अल्फा। मैं यही तो बता रहा हूँ, ये एक्स लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, जब ये रोटेट हो गई, अब एक्स लाइन तो वही है, लेकिन आपकी कॉइल रोटेट हो गई है, अब आपकी पूरी कॉइल की ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वो कौन से वाला कंपोनेंट है, एक्स, वो कंपोनेंट बराबर किसके, बी कॉस अल्फा के। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकलता है नहीं, चलो इसको छोड़ दो, ये मैं बाद में समझा दूँ अलग से, ठीक है। एल इंटू बी क्या हो गया, एरिया, एल इंटू बी क्या हो गया, एरिया ना यार, ये तो लिखा था, अभी भी घूर के देख रहे हो, ये तो लिखा था मैंने ए, तो ये आई ए बी कॉस अल्फा हो गया। ये एक कॉइल की टर्न है, अगर मैं इसी तरह एक कॉइल और लपेट दूं तो ये फोर्स डबल हो जाएगी, 10 लपेट लूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। तो फिर n के लिए क्या होगी, n टाइम्स होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एन आई ए बी हो गया। इस तरह याद रख सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए ये बहुत करामत होता है, बीना टीना नीना, तो इसलिए बीना कॉस अल्फा याद कर लो, बीना कॉस अल्फा, ठीक है। अब एंगल में समझाता हूँ वीडियो बंद करके आप लोगों के साथ। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, लिख लो, विजुअलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज।